साथियों नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे बीच में भाई दिनकर पाठक जी बहुत ही प्यारे और सुरीले गीतकार। और जब दिलों में स्नेह होता है तो दूरियां कोई मायने नहीं रखती हैं। और इस अभिनंदन समारोह में भोपाल से लंबी दूरी तय करके हमारे प्रिय अनुज दिनकर पाठक जी पधारे हुए हैं। आपका बिंद कवि दरबार में बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और बहुत उम्दा गीतकार है, उतने सरल सहज व्यक्तित्व हैं और बहुत ही संवेदनशील, हृदय को प्रभावित करने वाली, द्रवित करने वाली कविताएं लिखते हैं। तो चलिए आज हम दिनकर पाठक जी से एक मुलाकात करते हैं और सुंदर सुंदर उनसे कविताएं सुनते हैं। तो आप इतना लंबा सफर करके आए, क्या उसके पीछे प्रेरणा थी? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो यह है कि बड़े लोग जो होते हैं वो बड़े ही होते हैं। मैंने 4 पंक्तियां कहा, वो दादा के लिए बिल्कुल सटीक होती हैं कि लड़कपन बीत जाता है मोहब्बत में लड़ाई में, युवापन सिर्फ कटता है लिखाई में पढ़ाई में, और फिसलने की संभलने की कथा वो ही बताएगा कि जिसने उम्र काटी है पहाड़ों की चढ़ाई में, कि जिसने उम्र काटी है पहाड़ों की चढ़ाई में। तो दादा जैसे बड़े जो व्यक्तित्व हैं वो ये जानते हैं कि संघर्ष के मायने क्या होते हैं। हम जैसे जो लोग हैं वो अपने घर से, अपने गांव से इतने दूर जाते हैं रोटी कपड़े मकान की तलाश में। 4 पंक्तियां कहता हूं दादा, स्वागत है, स्वागत है भाई। जिसके लिए भटका, पूरे मध्य प्रदेश में भटकता रहा और अभी परिस्थितियों ने लाकर अपने विंध्य क्षेत्र में लाकर खड़ा किया। तब 4 पंक्तियां कहता हूं। स्वागत है, स्वागत। मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छाँव में, मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छाँव में, और देखे हैं चारों धाम माँ तेरे ही पाँव में। वाह भाई वाह। और दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया, दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया, और तेरे लिए ही दौड़ के आता हूँ गाँव में, तेरे लिए ही दौड़ के आता हूँ गाँव में। क्या बात है। यही परिस्थिति थी दादा, जिसकी अपनी वजह से माटी, अपनी माँ, अपनी बोली, ये दुनिया के किसी कोने में रहे लेकिन इनका इतना गुरुत्वाकर्षण होता है, इतना प्रभाव होता है कि आखिर वो खींच ही लाते हैं। मैंने सुना कि आपने नुकसान सह के भी और अपनी माटी में काम करने का अवसर मांगा, भोपाल जैसे महानगर को छोड़ करके, और फिर से रीवा आने का निर्णय आपने लिया। तो मुझको लगता है कि उसके पीछे जो आपने गीत सुनाया कि माँ तेरे लिए ही लौट के आता हूँ गाँव में, यही बात रही होगी। बिल्कुल दादा, कारण भी यही था। और ये लगता था कई बार कि जब घर में गांव में एक घटना आपने बताई कि जब आप रायपुर में रहते थे, तो रायपुर में रहते हुए जब आप अपने नई उम्र में जब अपने गांव आए, और वो दौर साइकिल का था। तो साइकिल बिल्कुल होती जा रही है। तो साइकिल के दौर में मनगमा की बात है, आपने शायद साइकिल किराए में लेना चाहा तो उसने कहा कि पैसा लाओ। तो बहुत कष्ट हुआ था वो दिन मुझे। तो वही बात है दादा कि मतलब आप सबके आशीर्वाद से भोपाल जैसे महानगर में सबका आशीर्वाद मिला, सब मानते हैं सबका आशीर्वाद। लेकिन मुझे ये कई बार लगा कि अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में जो सेवा करने का अवसर है वो मुझे मिले, वहाँ पर अगर मैं कुछ काम करूँ अपने, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। यही कारण है कि, और कई बार ऐसा भी हुआ कि सबकी शिकायत रहती थी कि मतलब कि जब किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ, कुछ भी हुआ या मुलाकात हुई, सालों मुलाकात नहीं होती थी। तो और अपने घर की जो परिस्थितियां थी वो भी विपरीत थी। ये कारण था कि यहाँ आने का निर्णय लिया दादा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका इस समय बेटियों वाला जो गीत है वो आपके दिल से निकला है, अपनी बेटी के लिए निकला हुआ है कि भोपाल में रह के जब याद आती है, उसके वीडियो देखते हैं, आप उससे चैट करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। और लगता है मुझे हर पिता दुनिया का ऐसा ही महसूस करता है, कह नहीं पाता है, कहने की सामर्थ्य आप में है। मैं चाहूँगा कि वो वाला गीत आप अवश्य सुनाएं हमारे श्रोताओं को। घर में ही है रेल,
ये वाला गीत बहुत प्यारा है, उसको सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। क्या होता है कि जब आप अपने घर से, अपने गांव से दूर रहते हैं, और जब वो छोटी सी गुड़िया जब आपके घर आंगन में खेलती है, तो उसकी जब याद सताती है तो एक पिता क्या सोचता है। जी बिल्कुल तब बिल्कुल। एक गीत निकला, अभी हाल ही में 1 महीने 1.5 महीने पहले मैंने उस गीत को लिखा। सुनिए दादा कि बिटिया रानी, आहा, बिटिया रानी चला रही है घर में ही अब रेल, बिटिया रानी चला रही है घर में ही अब रेल, और पापा दूर शहर से देखें उसका चुक चुक खेल। आहा, वाह, क्या बात बिटिया है। रानी चला रही है घर में ही अब रेल, और पापा दूर शहर से देखें उसका चुक चुक खेल। बंद सुनिए दादा। स्वागत है, स्वागत है। कभी खेलती दादा के संग, कभी रूठती दादी से, वाह, कभी खेलती दादा के संग, कभी रूठती दादी से, और मम्मी के संग हंसती है तो दांत चमकते चांदी से। वाह 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 वाह। और बिटिया के बिन, हाँ, बिटिया के बिन शहर भी लगता है पापा को क्या बात है, जेल। क्या बात है। बिटिया के बिन शहर भी लगता है पापा को जेल, और बिटिया रानी चला रही है घर में ही अब रेल। गीत का दूसरा बंद स्वागत पढ़ता हूँ है, दादा। स्वागत, स्वागत। आपके घर में जब आया मैं, जी, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो नाती पोते हैं बिल्कुल आपके आसपास, और आपके जो चेहरे की मुस्कान है, इनकी वजह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र 10 साल कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। इनके चहलकदमी हाँ, देखते हुए। हाँ। तब पढ़ता हूँ, सुनेगा स्वागत कि है, स्वागत है। घर के लोगों की पूजा में खुद को शामिल करती है, घर के लोगों की पूजा में खुद को शामिल करती है, और दादा की डिबिया से चंदन गिरा गिरा कर भरती क्या है, बात है। और मंदिर के दीपक में बिटिया, मंदिर के दीपक में बिटिया डाल रही है तेल, और बिटिया रानी चला रही है घर में ही अब वाह, वाह, रेल, वाह। बिटिया रानी चला रही है घर में ही अब रेल, और पापा दूर शहर से देखें उसका छुक छुक खेल। गीत का आखिरी बंद पढ़ता स्वागत है, हूं। स्वागत है। पूरे परिवार को समेटने की कोशिश किया है, और आप जैसे जो बड़े लोग हैं उनसे हम देखते हैं कि जो संस्कार होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है एक बिल्कुल, परिवार के बिल्कुल, लिए। जी, जी। तब पढ़ता हूँ दादा, स्वागत सुनिएगा है, कि स्वागत है। दीदी के संग बिटिया रानी दिन भर धूम मचाती है। संयुक्त परिवार। दीदी के संग बिटिया रानी दिन भर धूम मचाती है, और मौका मिलते ही छत से वो जोर जोर चिल्लाती है। दीदी के संग बिटिया रानी दिन भर धूम मचाती है, और मौका मिलते ही छत से वो जोर जोर चिल्लाती है, और गुड्डे गुड़ियों का आपस में करा रही है मेल। वो तो दौर ही खत्म हो गया दादा, गुड्डे गुड़ियों वाला जो हम बचपन में खेलते थे। गुड्डे गुड़ियों का आपस में करा रही है मेल, और बिटिया रानी चला रही है घर में ही अब रेल, बिटिया रानी चला रही है घर में ही अब रेल, और पापा दूर शहर से देखें उसका छुक छुक खेल। चलिए, बहुत सुंदर, बड़ा प्यारा गीत, एकदम अपनी माटी को स्पर्श करता हुआ और हर हृदय तक पहुंचने वाला गीत। बहुत अच्छा गीत सुनाने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभिनंदन। कुछ आप सुनाओ ना दादा, मतलब कि क्योंकि चलिए, आपने तो बिटिया के लिए आपने सुना है, तो मैं नाती के लिए सुना देता हूँ, है ना। नाती क्या होता है, एक पिता जब कुछ अपने सपनों को पूर्णता नहीं प्रदान कर पाता है जी, उसके ख्वाब पूरे नहीं हो पाते हैं जी, तो उनकी अपेक्षा वो बच्चों से करता है। बिल्कुल। जब बच्चे भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं और जो ख्वाहिशें शेष रह जाती हैं वो नाती से करता वो कल्पना वो नाती से करता है, और इसीलिए उनको कुलदीपक कहा जाता है ना। तो बघेली में दे रहा हूँ 4 पंक्तियां। स्वागत कि स्वाति के बूंदू के नाई निहारे रही बाबा होई कबई मोरे नाती। क्या बात। कि स्वाति के बूंदू के नाई निहारे रही बाबा होई कबई मोरे नाती। अमन मोर विभोर
करी यह दूर, मन मोर विभोर करी यह दूर, अजोर करी कुल दीपक बाती। अकिल कात मटकात बिहसात दौड़ी के किलकात मटकात बिहसात दौड़ी के, अरे कनिया चढ़ी जुड़वावत छाती। अमूर से ज्यादा बियाजी के लागई, के मुहर से ज्यादा बियाजी के लागई, यही कारण ज्यादा पिरात है नाती, यही कारण ज्यादा आघात है नाती। तो ये परिवार में अगर खुशी हो तो वो खुशियाँ होती हैं बच्चों से, और अगर उनमें अच्छे संस्कार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। आप इतनी दूर से पधारे, आपका मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्नेहिल आभार व्यक्त करता हूँ। और जब भी मौका मिले तो आप जरूर यहाँ पर पधारें। आपके पधारने का धन्यवाद, और आप सभी लोगों को एक बार फिर से सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद।